राधे राधे आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मुझे पता है कि हर जगह पे सावन का मौसम तो शुरू हो चुका है। जुलाई अगस्त वाला जो टाइम होता है बारिश बहुत होती है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जवाब आपको नेचर से मिलते हैं, अगर आप नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। आप ये देखो कि जब बारिश होती है, बादल इतने भरे होते हैं पानी से, है ना? मौसम पहले बनता है, बादल काले होते हैं, बादल एकदम से कई बार गरजते भी हैं, फिर बरसते हैं। तो उसी तरह से ना कई बार कोई-कोई इंसान होते हैं, है ना? किसी को कई बार बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा एक तरह से गरज रहे होते हैं उस टाइम। और जो कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वो कहने की बात है, जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं बाद में, रोते भी हैं वो बाद में। तो ना मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान हो, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा हो, परेशान कर रहा हो, आपसे लड़ता रहता हो, आप पे बहुत गरजता हो, उसको बरसने दो, उसको गरज के बरसने दो। जब वो गरज के बरस जाएगा, उसके बाद वो रेनबो निकल के बाहर आएगा। कहने का मतलब है कि जब तक कोई भरा होता है किसी चीज़ से, जब तक उसकी वो इमोशंस, उसकी वो बातें, उसकी वो सोच बाहर नहीं निकलती है किसी रूप में गरज के, और बरसने का मतलब है कि वो खुद ही रो पड़ते हैं फिर कई बार, या कई बार अपने आप को हार्म पहुँचाने की फिर कोशिश करते हैं। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए जो जैसा है ना उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए लेट इट बी। जो जैसा है उसको वो करने दो। जो जैसा है उसको वैसी लाइफ अपनी चलाने दो। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़, किसी की बातें बर्दाश्त नहीं होती, किसी की प्रॉब्लम्स कोई आपसे शेयर करता है, आपसे नहीं सुनी जाती, आप दूर हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, है ना? ऐसे घर में अगर कोई है आपके जो कि आपसे लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैं नीचे पता है क्या देख रही हूँ? हमारे घर के पास में एक यहाँ पे एक हॉल है, उस हॉल में कोई साउथ इंडियन पूजा हुई है अभी, तो वो सारे निकल के बाहर आ रहे हैं लोग, तो वो देख रही थी मैं। तो बारिश हमें ये सिखाती है कि गरज के बरस जाने के बाद मौसम बहुत क्लियर हो जाता है। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई आपको कोई दुःख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, जब वो गरज जाएँगे, बरस जाएँगे, उसके बाद वो शांत हो जाएँगे। तो उनको शांत होने दो, उनको शांत होने में उनकी मदद करो, है ना? उनको बरसने दो और उसके बाद देखना वो कैसे एक एक बार को रेनबो बन जाएँगे अपने आप। तो ये बात में बहुत गहराई है, सोचने की बात है। हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता और हर चीज़ का जवाब देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करते हो, तो आप सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देते हो। जब बारिश हो रही होती है, हमारे पास छाता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम बारिश से लड़ते थोड़ी हैं। हम जाके कहीं पेड़ की छाया में, कहीं पे किसी छाया में, किसी शेड में जाके खड़े हो जाते हैं ताकि हम गीले ना हो जाएँ। और कभी-कभी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो जाके बारिश में एन्जॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है बारिश में जाके नहाना। तो सोच की बात है ना? जिस हम बारिश को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम कहीं पे छुप के खड़े हो सकते हैं ताकि हम गीले ना हों, अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर हम अपनी इच्छा से इंटेंशनली हम बारिश में जाके भीग सकते हैं। तो वो दोनों चॉइसेस हमारे पास में हैं, इसीलिए जब कोई टॉक्सिक रिलेशन आपका है, तो आपके पास चॉइस है कि आप वहाँ से दूर हो जाओ, या फिर दूसरी चॉइस है कि आप उस चीज़ को टॉक्सिसिटी ना लेके उस चीज़ को ऐसे सोचो कि ये मेरा अपना है, इसको गरजने बरसने दूँ और उसको मौका दूँ कि वो रेनबो निकल के बाहर आए।
है ना? तो वो हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, और कितना सहन करना है, कब तक सहन करना है, वो भी एक चॉइस है, क्योंकि इतना भी नहीं सहन करना चाहिए कि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं फिर आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।